फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ओनली आइस की तरफ से टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ओनली आइस नथिंग एल्स के नाम से। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पी से रिलेटेड मटीरियल गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 वाले एक्ट से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि इस एक्ट में एक सेपरेट प्रीएम्बल थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया में ग्रेजुअली हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। दूसरा इसमें बोला है कि जब तक वाइसरॉय के साइन नहीं होते थे तब तक कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता था, और बाद में इसमें लिखा है कि वाइसरॉय कानून नहीं बना सकता था अगर उसे स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसकी एसेंट या उसकी अनुमति नहीं मिली है। 1919 एक्ट के बारे में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया किसी बिल को पास करने से, बट स्टिल वाइसरॉय जो है उसको कर सकते थे पास, तो ऑप्शन नंबर ए वन ओनली हो गया। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1961। इसमें बोला है कि इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई है। दूसरा बोला है कि ये एक्ट एप्लीकेबल होगा जो रिलीजियस सेरेमनीज़ में जानवरों की बलि दी जाती है, हत्या की जाती है, उन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1961 की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई है, AWB, जिसका हेडक्वार्टर मद्रास यानी कि चेन्नई में है। जहाँ तक इसके सेकंड के बारे में बात की गई तो एक्ट ये लिटरली एप्लीकेबल नहीं है एनिमल्स के ऊपर अगर उनको रिलीजियस कम्युनिटी या फिर किसी रिलीजियस सेरेमनी में उनको यूज़ किया जा रहा है। लाइक जो ईद होती है, ठीक है, जिसे ईद उल जुहा हम बोलते हैं या ईद उल अज़हा कई लोग बोलते हैं, वहाँ पे जानवरों की जो है स्पेशली जो गोट्स हैं या भेड़ बकरियाँ, या हिंदू कम्युनिटी में भी अगर हम देखेंगे तो कामाख्या माता का मंदिर असम में या बहुत सारे और भी जगह हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जानवरों के साथ उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको हम मार रहे हैं, किल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको हम किल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर रूल बना हुआ है। किसी भी जानवर की बलि देनी होगी तो उसे जो है वो पब्लिक में नहीं दी जा सकती है, पब्लिक से साइड में किया जाएगा, बाकी अदर जो जानवर है उनके सामने नहीं दिया जाएगा, और मिनिमम जो है वो पेन होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वन ओनली सही है। बाकी जो अपने कुछ जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ऊँट है, कैमल है, उस तरीके के जो बड़े एनिमल्स हैं या जो कि जिनको कंजर्वेशन से लेके जिनमें थ्रेट है, उनको नहीं किया जा सकता है किल। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे, सॉरी इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बात की गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कोयना, राधानगरी, उमेद पावनी, कारंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें बोला गया है कि ये तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के थ्रू मतलब इसका कनेक्शन है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टाइगर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी इसमें बोला है कि कनेक्टिविटी तदोबा, पेंच, बोर, नगजीरा। देखो कोयना, राधानगरी के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन इन उमेद पावनी, करंडला, यवाल, इन सब के बारे में नहीं सुना हुआ। बट रिसेंटली न्यूज़ थी कि उमेद पावनी, करंडला में एक दो टाइगर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। इतना बड़ा एक स्टेटमेंट एक दिया रहेगा और उसमें से अपने को लिटिल थोड़ा सा कुछ हमें पता होगा जिसके बारे में हम एलिमिनेट करके गेस करके एग्ज़ाम मतलब अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी अदरवाइज इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, इतने सारे नेशनल पार्क है, किसी का भी लिटरली कोई याद नहीं कर सकता है उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये उमेद पावनी के बारे में यहाँ बात की गई है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। मैप के थ्रू अगर हम इसे देखना चाहें तो ये नागपुर के पास है, उमरेद टाइगर रिजर्व, सॉरी उमरेद जो सेंचुरी है। पेंगोलिन के बारे में बात की गई क्वेश्चन नंबर 4 में। आज ये जो क्वेश्चंस के फॉन्ट्स हैं, ये अक्षर का जो साइज़ है थोड़ा छोटा है, कल से इसको थोड़ा इसको लार्ज करेंगे। तो पेंगोलिन के बारे में दिया बोला है कि पहला स्टेटमेंट बोला है इंडिया में इंडियन और चाइनीज़ दोनों टाइप की पेंगोलिन देखने को मिलती है, और दूसरा बोला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कवर है, और पेंगोलिन को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ट्रैफिक किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट।
So India is home to the Indian pangolin as well as the Chinese pangolin. तो लेफ्ट साइड में ये जो पिक्चर है ये अपने इंडियन पेंगोलिन की है, राइट साइड में ये जो है यहाँ पे। और इनके आप शरीर पे आप ये जो बॉडी के जो ऊपर आप ऐसा कवर जैसा शेल जैसा देख रहे हो कुछ, इनको चाइनीज़ पेंगोलिन को भी मारा जाता है, इंडियन पेंगोलिन को, और माना जाता है कि चाइना में इससे मेडिसिन बनाई जाती है, मतलब चाइना में दवाइयाँ बनाई जाती है। और इंडिया के अंदर अपनी जो पेंगोलिन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आती है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों अपने करेक्ट हो गए। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स इन इंडिया, ये किस किस से रिलेटेड है या कहाँ पे इसके बारे में जो है वो डिस्कशन हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP एंड द फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 51A उसमें क्लियरली बात की गई है कि एनिमल को प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। DPSP के अंदर भी बात की गई है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये सब ये सारी चीज़ें हैं। बट जैसे ही हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो आप ये सोचो कि एनिमल को प्रोटेक्ट करने के बारे में क्या मतलब क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है क्या, ठीक है, कौन सा जो राइट है वो वेलफेयर वगैरह के बारे में बात करता है। हालांकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनिमल्स के प्रोटेक्शन से या इस तरीके के वेलफेयर से रिलेटेड में फंडामेंटल जो अपने राइट्स हैं, मूलभूत कर्तव्य हैं, वहाँ पे साइलेंट है। बट सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि जो एनिमल्स हैं उनका भी राइट होना चाहिए, आर्टिकल 21 जो अपना राइट टू लाइफ है उसके अंदर। लेकिन वो केस अभी तक प्रोसीडिंग में है, अभी उस पे केस पे फिर से डिस्कशन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आप बोल रहे हैं कि जो राइट टू लाइफ है वो एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए, लेकिन राइट टू लाइफ अगर हम एनिमल को दे रहे हैं तो एक तरीके से हम उनको ह्यूमन के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। तो मान लीजिए कोई एनिमल अगर गलती कर देता है तो क्या हम उसको जेल में बंद कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एक आदमी किसी दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो राइट टू लाइफ है उसको वायलेट किया उसने और उस व्यक्ति को हम जेल में बंद कर सकते हैं। बट मान लीजिए कोई शेर किसी को खा जाए, कोई चीता, कोई टाइगर किसी को खा जाए, या जो बाकी मान लीजिए कोई कुत्ता ही है गली में वो काट खाए, तो क्या उसको भी हम जेल में बंद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। बट स्टिल यहाँ पे जो अपना पुराना वाला जजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मान रहे हैं। फंडामेंटल राइट में भी इसका प्रोविजन है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 एंड 3। तो इसको अगर थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि राइट टू लाइफ है, तो आप देखो क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, वो एनिमल के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। लाइक गर्मियों में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है एनिमल्स के लिए, तो वहाँ पे वो पानी के लिए व्यवस्था करते हैं और उनके लिए शेड वगैरह जो छाया वगैरह बनाते हैं। और कुछ स्टेट्स में तो जो गाय हैं हमारी काउज़ हैं उनके लिए स्पेशल जो है वो प्रोविज़न किया होता है शेल्टर वगैरह का, ठीक है। और आप ये एक भी चीज़ देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वेटरनरी जो पशु जो चिकित्सक होते हैं, सरकारी भी हमारे यहाँ पे जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, पशु चिकित्सालय हैं बने हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हिंदी में। और आज का अपना जो क्वेश्चन है कि जो वाइसरॉय का जो ऑफिस है वो कौन से एक्ट में इसका प्रोविज़न जो है वो दिया गया था। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही आप ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फ्यूचर ऑफिसर